इस वीडियो को अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर मत करना, क्योंकि उनकी 95% आ जाएगी और तेरी नहीं आ पाएगी अगर तू इस वीडियो को शेयर करेगा। चुपचाप जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, शांति से सुन लेना और कल से फॉलो करना स्टार्ट कर देना। देख मेरे भाई, अगर तुझे 95% लानी है या टॉप के 1% में आना है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में, तो जो चीजें 99% बच्चे कर रहे हैं तुझे वो बिल्कुल नहीं करनी। और 99% बच्चों की तरह अगर तू पढ़ाई करेगा तो भाई ये तो इम्पॉसिबल सा टास्क लगेगा ना। हो सकता है कुछ बच्चे बोले मेरे को कि 95% आखिरी के 30 दिनों में कैसे आ सकती है जब मैंने पूरे सारी पढ़ाई नहीं करी है। आखिरी के 30 दिनों में तुझे कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे हैक्स यूज करने पड़ेंगे जिससे तेरी पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव हो, तेरी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव हो, तेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इफेक्टिव हो। और वो सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं तेरे लिए लेकर आ चुका हूं। पर उससे पहले मैं चाहता हूं, क्या तेरे एंड से एक कमिटमेंट मुझे मिल सकती है, एक डेडिकेशन मैं तेरा देख सकता हूं कमेंट सेक्शन में कि तू 95% स्कोर करने के लिए तैयार है। तेरे अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं? क्योंकि अगर तेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही है, तू कमिट होने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आखिरी दिन तक मैं तेरे साथ जरूर बना रहूंगा, पर करना तुझे ही है मेरे भाई, करना तुझे ही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता कि यस भैया मैं रेडी हूं करने के लिए, एंड स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना मेरे भाई। ऐसी चीज लेकर आया हूं जो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी और टॉप 1% में आ जाएगा तू केवल केवल इस वीडियो को एंड तक देखने मात्र से। देख मेरे भाई, पहली चीज, इस समय स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल एकदम यूजलेस है। कोई अगर तेरे को बोल रहा है ना कि स्कूल चले जा, बेवकूफ आदमी है वो। स्कूल मत जा, केवल और केवल प्रैक्टिकल्स के लिए चले जा स्कूल। कभी अटेंडेंस का बहुत लोचा हो जाए तो 1 या 2 दिन हफ्ते में चले जाए, इसके अलावा स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। घर पे बैठ के प्रॉपर्ली पढ़ाई कर। मुझे पता है तो कहेगा भैया स्कूल में मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अगर हमें बड़े गोल्स के लिए मेहनत करनी है, बड़े गोल्स को अचीव करना है। आज के दिन जो तेरे टाइम है वो बहुत क्रूशियल है। जो तू 7 घंटे 8 घंटे स्कूल में वेस्ट कर देगा ना, वो घर पे बैठ के अगर तू उसमें सेल्फ स्टडी में डाल देगा, तेरे को 95% क्या, तेरे को इसके ऊपर के गोल 98% तक आसान लगने लगेंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे इस समय अलग अलग क्वेश्चन बैंक, अलग अलग सैंपल पेपर, 10 चीजें लगाने में लगे रहते हैं। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है वो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस। अगर तूने इतना मात्र कर लिया, मैं इसमें एग्जाम्पलर भी जोड़ देता हूं, अगर तूने इतना मात्र कर लिया तो ये 60% पेपर रिपीट करवा देता है और तेरे को कंसेप्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि तू पेपर के अंदर किसी भी सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है। पर बच्चे केवल ये नहीं लगाना चाहते, बाकी 10 तरीके की किताबें लगा लेंगे, क्वेश्चन बैंक लगा लेंगे। तो पहले मेरे भाई ये करना है। तेरा दोस्त, कोई भी दोस्त हो ना, कुछ भी बोलता हो कि भाई मैं तो ये किताब लगा रहा हूं, मैं तो वो किताब लगा रहा हूं, उससे क्या तू लगा, मेरे को तो खाली ये लगाना लास्ट के टाइम, इसके अलावा छूना ही नहीं है कुछ और। ठीक है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय बहुत सारे बच्चे ट्यूशन क्लासेस जा रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं। अब जब यूट्यूब पर इतने बेहतरीन वन शॉट्स पड़े हैं जो 2 से ढाई घंटे के अंदर तेरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ ले, चैप्टर खत्म। तो उसके अलावा तेरे को कुछ और करने की जरूरत क्या है मेरे भाई? जरूरत क्या है? अब YouTube पर वन शॉट सुन। देख, फिजिक्स के अंदर मैं इसी चैनल के ऊपर तेरे लिए फ्री सीरीज चला रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा था मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख ले। यहां पर तुझे जो कंटेंट मिलने वाला है, जिस लेवल का कंटेंट मिलने वाला है ना, तेरे को पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं फिजिक्स के अंदर तेरे लिए वन शॉट बना रहा हूं 2 से ढाई घंटे में, कंप्लीट एनसीईआरटी, डेरिवेशन, पास्ट ईयर क्वेश्चन। जिस तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा ना, इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इस चैनल के ऊपर तेरे को फिजिक्स के वन शॉट्स मिल गए, सब्सक्राइब करके तूने रख रखा है पहले से। केमिस्ट्री के वन शॉट्स के लिए साइंस एंड फन चैनल है, आशु सर पढ़ाते हैं, उनके वन शॉट्स देख सकते हो, बहुत अच्छे वन शॉट्स हैं, मैं खुद रेफर करवा रहा हूं। प्लस इस चैनल के ऊपर भी मैं तेरे लिए वन शॉट्स लाने वाला हूं केमिस्ट्री के। ठीक है। फिर मैथ्स के लिए एक अरविंद एकेडमी नाम से चैनल है, उनका आप चैनल देख सकते हैं, बहुत पुराना चैनल है, मैंने भी टाइम देखा था। और दूसरा एक चैनल है एनसीईआरटी वाला, जो कि पीडब्ल्यू का चैनल है, वो भी आप देख सकते हो, काफी बड़े तरीके से वहां पे मैथ्स पढ़ाई जा रही है। और इंग्लिश के लिए आप एनसीईआरटी वाला चैनल देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है भाई, फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे इसके, कोई ट्यूशन क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। इनको देखो, वन शॉट देखो, 2 ढाई घंटे का वन शॉट और एनसीईआरटी उठा लो। एक चीज, दूसरी चीज, एक बच्चे को 2 3 4 वन शॉट देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैंने देख लिया किसी बच्चे से कि भैया मैं तो इनका भी वन शॉट देख रहा हूं, इनका भी देख रहा हूं, नहीं, एक जगह से देख, उसको पूरा फॉलो कर और फिर एनसीईआरटी पे कूद और एनसीईआरटी की रीडिंग खुद से बैठ के लगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्री बोर्ड से बड़ा स्कैम मार्केट में कुछ नहीं है। अगर तुझे लगता है तेरे प्री बोर्ड में नंबर कम आ गए थे तो तेरे बोर्ड में भी नंबर कम आएंगे, तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है मेरे भाई। प्री बोर्ड के मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला। स्कूल्स को कुछ नहीं पता है बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा बनता है। प्री बोर्ड इतना गंदा बनाते हैं, इतना गंदा बनाते हैं। बोर्ड एग्जाम का लेवल अगर यहाँ पर है ना, तो प्री बोर्ड का लेवल यहाँ रख के बनाते हैं, और इसकी चेकिंग भी इतनी गंदी करते हैं जानबूझ के, ताकि उनके स्कूल का ऑरा बन सके। और जाने क्या क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, पर प्री बोर्ड तेरे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के बारे में कुछ नहीं बताता है। ये बात मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हजारों बच्चों को मैं देखता हूँ, भैया प्री बोर्ड में इतने कम नंबर आ गए, आधे बच्चे से डिमोटिवेट होकर पड़े होते हैं। कुछ नहीं होता ऐसा, प्री बोर्ड के नंबर कुछ मैटर नहीं करते। ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? देख, तेरे पास 2 तरीके के चैप्टर्स होंगे, पहले वो जो तेरे कंप्लीटेड है और दूसरे वो जो तेरे कंप्लीटेड नहीं है। जो तेरे कंप्लीटेड नहीं है वहां तो तेरे पास वन शॉट, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, इतना तेरे लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, इतना अगर तूने पढ़ लिया ना ढंग से भाई,
तू रेडी है, तू रेडी है एग्जाम के लिए, और जो तूने कर रखा है ऑलरेडी, जो कंप्लीटेड है, उसके अंदर रिवीजन करने की हैबिट डाल। अब देख, मैंने एक तरीका बनाया था, डिवाइड एंड रूल। अब ये क्या तरीका समझना। एक चैप्टर है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ले लिया, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब तुझे कुछ नहीं करना है, तू जब इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहा है जो तेरे नहीं हो रखे हैं, ठीक है, उस समय पर तुझे हर दिन एक टाइम बनाना है 15 से 30 मिनट का, जहां पर तेरे को कुछ नहीं करना है, जो चैप्टर तूने कंप्लीट कर रखे हैं उसका एक पार्ट रिवाइज कर लेना है। अब सोच, पार्ट 1 तूने आज रिवाइज कर लिया, पार्ट 2 तूने कल रिवाइज कर लिया, और पार्ट 3 तूने कल परसों रिवाइज कर लिया, तो 3 दिन में आधा आधा घंटा देखे तेरा एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया। अब जब पहला रिवीजन कर जाता है ना, तो उसके बाद तू अपने पूरे सिलेबस से दूसरे चैप्टर का रिवीजन कर, फिर तीसरे का कर, फिर चौथे का कर। लेकिन फिर जब तू पहले में वापस आएगा, तो पहले में फिर उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम तेरे को पहली बार में लगा। पहली बार में हो सकता है 15 मिनट इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें, यानी 45 मिनट लगे। दूसरी बार में जब करना आएगा तो हो सकता है तीनों को रिवाइज करने में मात्र 30 ही मिनट लगे। तीसरी बार में हो सकता है 20 ही मिनट लगे। और गैप डेज के अंदर हो सकता है मात्र 10-10 मिनट में तू चैप्टर को रिवाइज कर सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड एंड रूल के तरीके से तू चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश कर। इसके अलावा इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिस्टेक नोटबुक। देख, 99% बच्चों से अगर आगे निकलना है तो तुझे ये पता होना चाहिए कि तू क्या गलतियां कर रहा है और तू गलतियों को रिपीट ना करे। अगर तू उन गलतियों को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो भाई तू वहीं पर स्टक है, तेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अगर तेरे सैंपल पेपर अटेम्प्ट करते समय कुछ गलतियां हुई, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कुछ गलतियां हुई, क्लास के अंदर क्वेश्चन जब टीचर करा रहे थे तब कोई गलती हुई, या अगर तूने पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो वहां कुछ गलती करी, कहीं पर भी तू कोई गलती कर रहा है, एक मिस्टेक नोटबुक बना और उसमें ऐड कर। और ये मिस्टेक नोटबुक का इतना तगड़ी तरीके से रिवीजन करके जाना है कि एग्जाम के अंदर जब तू बैठा होगा, तो तू जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो तेरे को ये याद रहे कि कहां कहां मैंने गलतियां करी थी, ताकि पेपर में वहां वहां तू कॉशियस हो सके। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, दो तरीके की नोटबुक तेरे पास और होनी चाहिए। पहले है फॉर्मूला और दूसरी डेरिवेशन की नोटबुक। अब देख, फॉर्मूला नोटबुक में कुछ नहीं करना है, तेरे को सारे के सारे फॉर्मूले, जैसे एक चैप्टर का वन शॉट तूने कंप्लीट करा, एक जगह पे सारे फॉर्मूले, एक जगह पे सारे फॉर्मूले इस तरीके से लिख लो। अब तेरे को ये फॉर्मूला शीट वैसे तो फ्री भी दे देंगे बहुत सारे लोग, बट भाई ये वाली मत यूज करना, खुद से लिखोगे, लिखकर खुद से याद हो जाएंगे। ये नोटबुक, ये जो तूने फॉर्मूला शीट बनाई, ये तेरे को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। और डेरिवेशन नोटबुक, भाई डेरिवेशन नोटबुक जैसी क्लास के अंदर डेरिवेशन कराई जाती है, क्लास के छूटते ही अपनी एक नोटबुक में हर डेरिवेशन को खुद से एक बार लिखकर देख ले, एक बार लिखकर देख ले खाली सारे डेरिवेशन, और फिर तेरे को इसको बस रीड ही करना है। जब गैप डेज होंगे, एक बार अभी लिखकर देख ले, एक बार गैप डेज के बीच में लिखकर देख लेना, काम खत्म। तो डेरिवेशन की एक नोटबुक और फॉर्मुला बुक की एक नोटबुक जरूर बनानी है। फॉर्मुला की तो जरूर बनानी है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसके साथ में सैंपल पेपर स्कैम, इससे तो बड़ा स्कैम ही नहीं है मार्केट में। तेरे को बोला जाता है 10 सैंपल पेपर लगा ले, 50 सैंपल पेपर लगा ले, क्योंकि मार्केट में ब्रांड्स अपने सैंपल पेपर बेचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तू ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर खरीदे, इसलिए तेरे को ये बोला जाता है। पर भाई सच क्या है पता है? सैंपल पेपर तुझे मात्र 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 हर सब्जेक्ट में 4 से 5 लगाने हैं बस। 4 से 5 सैंपल पेपर अगर तूने लगा लेना, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, 4 से 5, 2-3 भी लगा लिए तो बहुत है। 4 से 5 सैंपल पेपर, दो चीज का ध्यान रखते हुए, पहली चीज, एक रियल टाइम में जिस तरीके से 3 घंटे का पेपर होता है वैसे ही बैठ के एग्जाम एनवायरनमेंट में, और इसका प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि जो तूने गलतियां करी वो तूने मिस्टेक कॉपी में ऐड कर दी, और जो भी तूने गलतियां करी उसका रिवीजन तूने 2 से 3 बार करा। अगर ऐसे 4 पेपर भी लगा लिए ना, तो एग्जाम के लिए रेडी है। और मैं तो कह रहा हूँ गैप डेज में लगा लेना भाई, अभी मत भी लगाओ, अभी अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करो, ठीक है। इसके अलावा फाइनल वर्डिक्ट, देख मेरे भाई, यहां पर मैं 10 चीजें तेरे को बता दूंगा कि ऐसे पढ़ ले, वैसे पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। पर मेरे भाई मेरी बात समझ, तेरा 20 तारीख को फिजिक्स है, ठीक है, 28 को केमिस्ट्री है, उसके बाद तेरा मार्च में मैथ्स होने वाला है, ठीक है। अब मेरी बात समझ, यहाँ पे भी 8 दिन है, ठीक है, और यहाँ पर भी 9 मार्च को होने वाला है, तो यहाँ पर भी तेरे अच्छे खासे मैथ्स के बीच में भी अच्छे खासे 8-9 दिन है, ठीक है। टाइम तेरे पास गैप डेज में बतेरा है। तेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उससे पहले मैं सिलेबस रेडी रखूं, ताकि इन 8 दिनों में मैं इतना रिवीजन कर डालूंगा, इतना रिवीजन कर डालूंगा कि बोर्ड एग्जाम का पेपर तो मेरे सामने मेरे को लड्डू लगेगा। तो तेरा फोकस ये होना चाहिए कि इससे पहले मैं एकदम रेडी रहूं विद माय सिलेबस। सिलेबस के साथ मैं रेडी रहूंगा, रिवीजन में कर सकता हूं, सैंपल पेपर में लगा सकता हूं, भारत की हर चीज उन 8 दिनों में हो सकती है, सिलेबस के अलावा हर चीज वहां पर हो सकती है। चलो, दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे। साइनिंग ऑफ।